न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो क्या होता है और इसको आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो भाई ये टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर क्या पढ़ना आपने, एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन ऑन एनपी रेशो। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। भाई आपको पता है सौडी और फैजान ने इंडिपेंडेंटली ये पाया कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो क्या बनता है, डॉटर न्यूक्लियाई, वो 2 स्टेप कहाँ बनता है, लेफ्ट में। और जब भी क्या निकलता कोई बीटा पार्टिकल तो नया एलिमेंट जो बनता है वो क्या बनता है, 1 स्टेप राइट में। ठीक है, और उन्होंने पाया कि हर एक अल्फा पार्टिकल के लिए हम 2 स्टेप कहाँ जाएंगे, लेफ्ट, और हर एक बीटा के लिए हम 2 स्टेप राइट में पहुंच जाएंगे। सॉरी, 1 स्टेप कहाँ पहुंच जाएंगे भाई, राइट में पहुंच जाएंगे। इजंट इट? मतलब अगर एक आपने बीटा पार्टिकल एमिट करवा दिया तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपने एक अल्फा पार्टिकल आपने एमिट करवा दिया तो एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा। ये क्या आपका भाई ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये लॉ भाई। ओके, अब क्या इसका भाई एक्सप्लेनेशन। अब क्या इसका, कि ऐसा होता क्यों है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको पता है अल्फा पार्टिकल वास्तव में क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई। क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई। तो अगर मान लिया हमारे पास क्या है, मान लिया हमारे पास क्या भाई, बताओ, यूरेनियम 238 है और इसमें से हम क्या एमिट कर रहे हैं, बताओ, एक अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है 4 और नंबर क्या होता है 2। तो सिंपल सी बात है, मास कितना घटेगा, बोलो भाई, और नंबर, तो 2 नंबर घटते अपने आप क्या बन गई, थोरियम। और ये क्या हो गया 234 प्लस अल्फा पार्टिकल। समझ गए बात भाई। तो एक अल्फा से हम कहाँ जाएंगे, 2 स्टेप लेफ्ट में, मास घटाओ 4, नंबर घटाओ 2। फिर हम देखते हैं बीटा पार्टिकल। अब भाई बीटा पार्टिकल थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स। बीटा एमिशन थोड़ा सा क्या भाई, कॉम्प्लेक्स है। बताओ कैसे, अरे ये 53 131 है। अब क्या बीटा एमिशन, ये बताओ क्या होगा बीटा एमिशन से, बोलो भाई। क्या मान लिया हमारे पास, क्या बताओ, अरे भाई आयोडीन 53 131। तो आप इसमें से क्या बैठाओ, बीटा पार्टिकल। आपको यहाँ पर बीटा पार्टिकल होता तो नहीं, तो यहाँ पर वास्तव में क्या होता बताओ भाई। यहाँ पर 53 क्या है, प्रोटॉन्स, और 131 माइनस 53 क्या हो गया, न्यूट्रॉन। यहाँ बताओ कितने बार भाई, बताओ। अरे भाई यहाँ पर न्यूट्रॉन्स हमारे पास तो कितने आ गए, 78। 8 और 3 क्या, ठीक है, 78 यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन, 53 यहाँ पर क्या है प्रोटॉन। तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन क्या करता है बताओ, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन क्या करता है, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन तो एज बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएगा, प्रोटॉन से नंबर 1 बढ़ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा ये जीनॉन। ये मैंने आपको पढ़ाया था, वो तो क्या हमारे पास ये 131 हो गया ना बीटा एमिशन हुई। अब आपको कैसा होता क्यों है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका एनपी रेशियो क्या होगा, अगर अनस्टेबल। भाई हमने एक बात प्रूव की थी कि एनपी रेशियो से क्या डिसाइड होता है, स्टेबिलिटी। आपको पता है एक स्टेबिलिटी बेल्ट होती है, पता होगा ना आपको भाई, या स्टेबिलिटी आइलैंड। अरे बोलो भाई, इजंट इट? यानी अगर ये क्या है न्यूट्रॉन, ये क्या है प्रोटॉन्स, अगर किसी का एनपी रेशियो कहाँ लाई करता बताओ भाई, अरे बोलो भाई, सॉरी ये क्या है प्रोटॉन्स, ये क्या है न्यूट्रॉन्स। अगर एनपी रेशियो बताओ क्या हो भाई, लाइटर एलिमेंट्स का एनपी रेशियो कहाँ होता है, स्टेबल 1 के आसपास। लेकिन हैवियर एलिमेंट्स का एनपी रेशियो क्या होता है भाई, ये होता है 1 के, ये क्या है, ये क्या है 1 एनपी रेशियो।
और ये क्या 1 से ज़्यादा। तो आपको बात नजर आ रही है। और ये स्टेबिलिटी बेल्ट है। तो आपने एक बात देखी, हैवियर एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट कहाँ लाई करते हैं, 1 से ज़्यादा एनपी रेशो पे, और लाइटर कहाँ लाई करते हैं, 1 एनपी रेशो पे। तो अगर किसी का एनपी रेशो क्या है, बोलो भाई, स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं है, तो क्या करेगा वो, तब तक अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट करता रहेगा जब तक क्यों क्या ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये अल्फा या बीटा एमिशन क्यों होता है, टू गेन स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब चलो काम करते हैं। अब हम देखते हैं भाई कि इफेक्ट ऑफ एनपी रेशियो पे इनका, और बताओ भाई, ध्यान आपको ये। अब हम देखते हैं भाई कि इनका इफेक्ट क्या होगा एनपी रेशियो पे, अल्फा बीटा और गामा का। अरे भाई अल्फा बीटा और भाई ये बताने को, गामा एमिशन से हम कहीं पर भी जाएंगे। गामा एमिशन जहाँ पर थे भाई, गामा एमिशन अब क्या हो गया, गामा एमिशन हम जहाँ थे वहीं रहेंगे भाई, क्योंकि गामा एमिशन क्या होता है, सिर्फ एक बताओ, एक फोटोन भाई, वो कोई पार्टिकल, मतलब वो एक लाइट का पार्टिकल होता है, मटेरियल पार्टिकल नहीं होता। तो बताओ पहले बताओ भाई, पहले बताओ बीटा पार्टिकल के एमिशन से क्या असर पड़ेगा एनपी रेशियो पे, बताओ। अब एक काम करो आप भाई, नहीं पहले आप देखो अल्फा का, देखो अल्फा का, पहले तो अल्फा का एमिशन कैसे अफेक्ट करेगा, बताओ। यहाँ पर क्या 92 है ना, यहाँ पर क्या 92 है, तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, अरे भाई 238 माइनस 92, कितने न्यूट्रॉन यहाँ पर, 146, 146 क्या है न्यूट्रॉन, 92 क्या है प्रोटॉन, बताओ फटाफट क्या आंसर आया। अरे भाई 146 शिवम न्यूट्रॉन है, 92 प्रोटॉन है, कितना रेशियो आया, 1.58, तो ये अभी 1.58 आया। कितना एनपी रेशियो इसका, इनिशियल का एनपी रेशियो क्या भाई 1.58। इसका बताओ थोड़ी में क्या है, तो 234, तो 144 बाई 90 कितना आ गया, 1.6, कितना है भाई। तो आपने बात देखी कि अल्फा एमिशन से एनपी रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना भाई, अल्फा एमिशन से एनपी रेशियो क्या और बढ़ रहा है। तो आप ये मत भाई हमेशा बढ़ता ना, क्योंकि अगर मैं क्या लूँ, अगर मैं O16 लेता, इमेजिन करो O16, और यहाँ से बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ एनपी रेशियो क्या है, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, 8/8। यहाँ से अल्फा निकालियो, क्या भाई यहाँ से आप अल्फा निकाल दो, तो क्या है बताओ भाई, C6 कार्बन 12 हो गया ना भाई, इजंट इट। तो 6/6, तो 1 था, 1 रहा है, तो यहाँ भी तो क्या मिट हुआ है, हालांकि ये स्टेबल है भाई, लेकिन मैंने वैसे भाई मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बात आपको बताई, जस्ट नहीं है क्या आपको। तो अपने बात देखी, अगर मान लिया अगर न्यूट्रॉन्स क्या है ज़्यादा, और अगर मेरे पास क्या होता, और मेरे पास क्या होता, अगर O17 होता, नहीं O15 होता, O15 8, यहाँ बताओ एनपी रेशियो क्या है, यहाँ पर एनपी रेशियो बताओ क्या है, 7/8 कितना होता है, 7/8। अरे भाई यहाँ पर 7/8 कितना एनपी रेशियो आएगा, 7/8 क्या आएगा, ये तो पूरा होना है। देखो भाई आप आराम से बैठे रहो भाई, ये टॉपिक तो पूरा होना है। कितना आएगा 0.87, तो 0.87 आ गया इसका भाई। अब अल्फा निकाल दो इसमें से, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 6 से क्या हो गया भाई, 11 आ गया ना, 11। अब बताओ 5/6 क्या, 5/6 0.83, तो यहां बताओ क्या हो गया, 87 से क्या हो गया 83। तो आपने बात देखी, यहां पर न्यूट्रॉन्स क्या है भाई, अगर न्यूट्रॉन्स क्या हो प्रोटॉन से ज्यादा 146, तो याद रखिए हम क्या बोलेंगे कि एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में इंक्रीज और डिक्रीज, और बोलो भाई, और इट कैन लीव, बोलो भाई,
इट कैन लीव द एनपी रेशियो सेम। बोलो भाई, इट कैन इंक्रीज द एनपी रेशियो, इट कैन डिक्रीज द एनपी रेशियो, और इट कैन लीव द एनपी रेशियो अनचेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो क्या हमारे पास, बताओ भाई भाई कितना दुखी बोले, ये तो क्लास पूरी लगानी है, ठीक है। बताओ, अब बताओ भाई, तो यहाँ पर देखो, तो अगर एनपी रेशियो क्या है ज़्यादा, तो एल्फा ने क्या किया है, बढ़ा दिया। अगर न्यूट्रॉन क्या है प्रोटॉन से ज़्यादा, तो एल्फा एमिशन क्या करता है, बढ़ाता है। अगर न्यूट्रॉन क्या प्रोटॉन से कम है तो घटाता है। ध्यान रखिए भाई, अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा हो तो एल्फा एमिशन एनपी रेशियो बढ़ाएगा, न्यूट्रॉन्स कम हो एल्फा एमिशन न्यूट्रॉन एनपी रेशियो घटाएगा। और अगर भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम हो तो क्या होगा, अगर न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स तो बताओ क्या है भाई, ये सेम रहेगा, एक था ही क्या रहेगा, नहीं है आपको। और बताओ भाई बीटा एमिशन क्या, अब भाई फटाफट नहीं आप हमारी बीटा एमिशन बता दो, बीटा एमिशन बात नहीं भाई। अब बताओ भाई बीटा एमिशन क्या भाई, बीटा एमिशन भाई सिंपल सी बात है, ये तो क्या करता है एनपी रेशियो। भाई एक न्यूट्रॉन क्या होता है, बीटा एमिशन में एक न्यूट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा ना प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन घटेंगे और क्या होंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो ये क्या करेगा, हमेशा घटाएगा भाई। न्यूट्रॉन घटते हैं प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, आ गया आपको। और गामा, क्योंकि भाई गामा रेडिएशन कोई पार्टिकल कोई और गामा फोटोन से भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक भाई सिंपल बात पढ़ लो बस फाइनल। मान लिया मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, बात है ना भाई, मान लिया हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, इसका ये क्या है नंबर, ये क्या है मास। तो अगर इसमें से मैं ये करूं भाई, एक हमने क्या निकाल दिया अल्फा, बताओ एक अल्फा निकाल दिया तो मेरा क्या बन गया, वाई बन गया क्या, और फिर दो बीटा निकाल दिए जेड बन गया। तो आप ये बताओ कि एक्स और जेड में क्या कोरिलेशन है और वाई और जेड में क्या कोरिलेशन है, आइसोबार है, आइसोटोन क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन नेट में आए हुए हैं। अगर आपने अल्फा निकाला तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 4, a माइनस और एक z माइनस 2, z माइनस 2। तो इनमें तो कोई कोरिलेशन है नहीं। फिर आपने क्या किया, फिर आपने दो भाई बीटा निकाल दिए, तो वापस क्या बन गया हमारे पास, ये z और ये क्या रहेगा a माइनस 4e। तो इन दोनों का मास क्या है, सेम, नंबर क्या है डिफरेंट। तो क्या है ये, मास सेम हो नंबर डिफरेंट, आइसोबार्स। और पहले और तीसरे क्या आपस में कोरिलेशन, ये क्या है नंबर z, मास a माइनस 4। तो पहला और तीसरा तो क्या है, x और z क्या है आइसोटॉप्स, और y और z क्या है आइसोबार्स। तो एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, ठीक है। अब जो दिन की बस निकल रही, बस जाओ बेशक, ठीक है, बात नहीं भाई। अब आप मुझे दो भाई साइलेंस। अगर मैं ये कहूं कि 238 से अगर मैंने क्या बनाना, बताओ भाई, बताओ लेड क्या होता है, 82 भाई, लेड होता क्या है 82 ना, उसका नंबर देखो लेड का, लेड क्या होता है 82, लेड का नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर 82 है ना, और 206। तो आप ही बताओ, आपसे पूछ ले कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल यहां से निकालने पड़ेंगे। तो तरीका ये होता है, पहले आप निकालो अल्फा पार्टिकल्स, जितना मास कम हो ना, जितना क्या मास का डिक्रीज, उसके अकॉर्डिंग पहले आप अल्फा पार्टिकल्स निकालो। बताओ मास कितना कम हो रखा है, 38 से 6 भाई, कितना कम हो रखा है 32। तो 32 मास कम करने के लिए कितने अल्फा पार्टिकल निकालने पड़ेंगे, 8 से 32 भाई। तो आप क्या करोगे, 238 92 माइनस 8 अल्फा भाई, तो क्या है मेरे पास, तो क्या बताओ 8 चौक 32 और 8 दूनी भाई 16। तो 92 में से 16 गए, तो जो नया एलिमेंट बनेगा जो भी हो भाई, वो तो क्या आएगा
86 76 भाई, 92 में से 16 गया तो हाँ बताओ 76 आ गया, वेरी गुड। और ये कितना आ गया 200 आ गया ना भैया। अब भैया बताओ, लेकिन हमें चाहिए क्या ये 82, तो भी काम करो भाई, बीटा 6 बीटा पार्ट लिमिट करा दो, अपने आप हो जाएगा नहीं है क्या आपको? तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। हाँ तो हाँ भरोगे आप, ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।